साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो प्रोग्राम है वो सुंदर उपवन में वृक्ष सामने हैं ही, आपके देख ही रहे हैं आप, और सामने भी देख रहे हैं आपकी प्रचंड तेज जो है सामने बढ़ता ही चला रहा है, और इसी के साथ पृथ्वी मंडल की गर्माहट में भी वृद्धि हो रही है। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के शाखा सुंदर उपवन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सामने देखिए सूर्य अपने बिल्कुल प्रचंड वेग से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे आपकी बुंदेलखंड की भाषा में नौ तपा चल रहा है। वास्तव में कि नौ तपा क्या है, ये क्या शब्द है, इस पे अगर हम लोग नज़र डालें तो काफ़ी कुछ स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपाय पहले से कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। और हम आपको बता रहे हैं कि इस नौ तपा में, ये नौ तपा का मतलब 9 दिन, और तपा का मतलब जिसमें गर्माहट हो, हीट हो, और उसी पे आज डिस्कशन होगा। क्योंकि आज उत्तर भारत में संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। आज 166 संख्या हो गई रिकॉर्ड के अनुसार सरकार के, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में हाल बेहाल है लोगों का। तो भाई ये गंभीर चिंतन है, तो मैंने कहा कि चैनल के माध्यम से एक बुलेटिन जो है जारी कर दिया जाए। पहले बुलेटिन आया करते थे, तो मैंने कहा बुलेटिन आवश्यक सूचना जारी कर दी जाए, और कुछ इसमें वो पुण्य फल भी बता दिए जाएं, वो पुण्य कार्य भी बता दिए जाएं जिनके बारे में आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं। और ये नौ तपा ऐसा नहीं है कि इसका कोई वैज्ञानिक या खगोलीय क्रिया नहीं है। देखिए, जो सनातन व्यवस्था है इस पर मैं भी पहले इस पर बहुत मंथन करता था, और इसको आडंबर और कपोल कल्पित समझता था। जब तक मैं बागवानी के विशेष कार्य से नहीं जुड़ा था, कृषि के कार्यों से मैं नहीं जुड़ा था, तब तक मैं इसको एकदम ये समझता था कि ये ब्राह्मणों का पाखंड है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, और न ही जाति व्यवस्था का पोषक हूँ। लेकिन मैं ज्ञान, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही ज्ञान एंड नॉलेज है, इसलिए ज्ञान अगर कहीं से भी मिलता है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास सतत रूप से करता हूँ, और करना भी चाहिए। क्योंकि भारत के नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार तो हम सबको याद हो गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य हमें याद ही नहीं है कि भारत के संविधान ने मूल कर्तव्य भी दिए हैं। खैर चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जान लीजिए। उसमें ये एक दायित्व भी है कि हम नॉलेज जो है या ज्ञान कहीं से प्राप्त होगा तो उसे प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो सामने ही देखिए ये वृक्ष है, ये साइकस का पौधा है, करीब 40 साल हो गया है इसको लगे हुए। इसका तना भी देख लीजिए कितना अच्छा है। तो ये पौधा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि यदि आपने इन 9 दिनों के अंदर किसी भी पौधे में अगर पानी बाई दी वे नहीं डाल पाए, आप व्यस्तता के कारण, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपका ध्यान ही नहीं है इस ओर और आप इसको मतलब इसके महत्व को समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको एसी दिखाई दे रहा है। एसी आपके लिए जहर समान, विषाक्त समान हो या ना हो, इस पे तो वैज्ञानिक लोग बताएंगे। लेकिन हम एक देहाती भाषा में बताए दे रहे हैं कि दिन भर आप एसी चलाओ हैं, और एसी चलाने के बाद जो वाष्पीकरण इकट्ठा होता है, मतलब पानी संग्रह होता है, ज़रा उसके ऊपर नज़र डालो। इसके ऊपर भैया कौन सा दुनिया का वैज्ञानिक काम कर रहा है जो ये आवाज़ लगा रहे हैं, नौ तपा को बदनाम कर रहे हैं। कभी इस बात पे भी तो ध्यान दो कि एसी कितने हर घर में चल रहे हैं आज, और हर घर में कम से कम 2-2 बाल्टी पानी रोज़ फेंका जा रहा है। भैया वो पानी कहाँ से आ रहा है? कौन सा विज्ञान दे रहा है पानी? कौन सी भौगोलिक क्रिया पानी दे रही है? वो पानी आप जो वायुमंडल में आर्द्रता है, जो नमी है, आप उसी का तो आपका एसी जो है कमरे से निकाल रहा है, तो बढ़ेगा भाई वातावरण का में गर्माहट की नहीं बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी ना, ये एक स्वाभाविक क्रिया है। तो कहाँ तक जाओगे? अभी तो 50 हुआ है
और 55 जब हो जाएगा तो ये फ़ोन जो है जिस पे हम बोल रहे हैं ये काम नहीं करेगा। और अगर काम करा, आपने 10 मिनट या 20 मिनट आपने डायरेक्ट सूर्य के प्रचंड वेग में रख दिया तो हो सकता है को ब्लास्ट ही हो जाए या तार ही चिपक जाएं मोबाइल के। ये भी हम आपको बता रहे हैं। 1-2 घटनाएं आ रही हैं तो लोग बात कह रहे हैं कि बैटरी फट गई, ये फट गई, वो फट गई, जबकि सही बात यह है कि अगर आप निचोड़ में पहुंचोगे तो सूर्य के प्रकाश में तेज डायरेक्ट सीधी किरण में वो मोबाइल फ़ोन रखा रह गया होगा। इस अब समझ में आया कि हमने बुलेटिन ये क्यों जारी किया हमारे चैनल ने। इसलिए मोबाइल फ़ोन को कृपया सूर्य की डायरेक्ट सीधी किरण के नीचे ना रखें। अच्छा, अब एक वृक्ष के नीचे आप करेक्ट 12 बजे आज दोपहर में एक वृक्ष के नीचे जाके देखिए और फिर उस वहाँ का तापमान देखिए और वृक्ष की छाया से हटकर फिर आप देखिए तो आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में क्या वैज्ञानिक क्रिया हो रही है। देखिए, 9 तपा से हमने बात प्रारंभ की है। 9 तपा का ज्योतिषी और खगोलीय महत्व आपको बता दें कि क्या है। देखिए, 9 तपा का मतलब 9 दिन सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। 27 नक्षत्र हैं, उसमें एक रोहिणी नक्षत्र भी आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी को पैदा होते हैं, वही रोहिणी नक्षत्र। और वो जब रोहिणी नक्षत्र आता है तो सूर्य की किरण सीधे पृथ्वी पर आती है और सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। मतलब चंद्रमा का जो बीच में वो होता है, जो शीतलता हमें प्रदान करता है, वो चंद्रमा बीच से हट जाता है तो फिर सूर्य की किरण डायरेक्ट सीधे हमारे उसमें आती हैं और उसका ये वैज्ञानिक और खगोलीय महत्व होता है। तथा सूर्य 10-20 अक्षांश डिग्री 20 अक्षांश डिग्री सूर्य वृष राशि पर भ्रमण करेगा। अब आपको समझ में आया कि वास्तव में, और इसमें सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रिया क्या होती, जो नदी है, तालाब है, या जो पानी आपने घर में भर के रखा है, जो समुद्र है, यहाँ वाष्पीकरण होगा। और वाष्पीकरण, और ये 9 दिनों में जितनी अच्छी गर्मी पड़ेगी, ताप पड़ेगा, समझ लीजिए कि आपकी ज़मीन उतनी ही ज़्यादा शुद्ध हो रही है, परिष्कृत हो रही है, उसका पीएच संतुलन बहुत अच्छा हो रहा है। ये दुनिया का कोई वैज्ञानिक आपको ये बात नहीं बता पाएगा, ये आप नोट कर लो। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक महाभारत और मद्भागवत नहीं पढ़ सकता है। महाभारत से उसका विरोध है और महाभारत पर्व में इन बातों का आज से हजारों साल पहले वर्णन कर दिया गया है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई साहब लोगों, अभी आप वास्तव में सही रूप से विज्ञान को पहचानो कि विज्ञान कहाँ है। विज्ञान हमारे भारतीय प्राचीन साहित्यों और ग्रंथों में है जिसकी लोग चोरी कर ले गए और रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया आज रिसर्च कर रही है। अब ये देखिए, ये रुद्राक्ष का पौधा है, सामने जल रहा है, इतना ताप पड़ रहा है, लेकिन इंतज़ार करिए क्योंकि 25 तारीख को रात्र में 3:25 पर रात कृतिका नक्षत्र से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ गए। और जब रोहिणी नक्षत्र में अब 9 दिन रहेंगे 2 तारीख तक, और 2 तारीख को दोपहर में निर्धारित समय 12:30 पर ये दूसरे नक्षत्र में चले जाएंगे। भाई नासा से कह दो कि ये गणना हमारी गलत सिद्ध कर दे, अगर आज उसकी ताकत है उसमें इस विज्ञान को अगर वो गलत सिद्ध कर दे तो हम ज्योतिषाचार्य लोगों से कहेंगे कि आप लोग अपनी किताबें बंद कर दो और भाई आज से किसी जनता में भ्रम मत फैलाना, और वरना आपको पूरा अधिकार है कि आप भ्रम फैलाएं। देखिए, अब हम आपको फूलों के दर्शन करा दें। ये सारे फूल हमारी छोटी सी बगिया में लगे हैं और कई लोगों ने, हमारे शुभचिंतकों ने पूछा है कि वास्तव में 9 तपा का महत्व भी बताइए। 166 मतलब जो हमने पहले संख्या बताई थी वो आज के मुख्य समाचार पत्र में मतलब 166 लोग इसमें दिवंगत हो गए, जिसको ये माना गया कि वो लू और उसी की चपेट में आ गए हैं। देखिए, 9 तपा में अगर आपने किसी वृक्ष में पानी न लगाया हो, वैसे तो 9 तपा में हमारा पद्म पुराण और वाराह पुराण इस बात को कहती है कि वृक्षों को आप लगाइए, और वृक्षों में सबसे पहले तो पीपल वृक्ष के लिए बताया है
कि पीपल वृक्ष लगाइए। ये देखिए पीपल वृक्ष है, कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सब हम अपनी बगीचा से लगा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ये पीपल वृक्ष देव वृक्ष है, ये आंवला देव वृक्ष है, ये आंवला हो गया, ठीक है। और ये आम सामने है ही, सामने देखिए आम लगा है। इस बार आम कुछ कम आया है, लेकिन आया है, कम आया है लेकिन, ठीक है। और अब हम आपको ये बता दें, केला लगाइए। ये नौ तपा में लगाने के लिए वृक्ष बताए गए हैं शास्त्रों में। विज्ञान को वहीं तक रखिए भौतिक सुख के लिए, लेकिन भौतिक सुख के अलावा भी और भी सुख हैं। और हमारी जो लॉजी है, अपनी सनातन जो लॉजी है, उसमें ये भी है कि आप अपना भी ये वाला वर्तमान भी सुधारिए और आगे आने वाला जीवन भी सुधारिए और अपने पूर्वजों का भी जीवन सुधारिए। आपके पूर्वज भी आत्मा अजर अमर है, ये तो सभी मानते हैं। तो आत्मा कहीं ना कहीं वो होगी, किसी न किसी जीव के रूप में। अब हो सकता है कि मानव रूप में ही हो, या हो सकता है कि अन्य कीट पतंगों के रूप में हो। तो आत्मा तो वो तो आज सॉफ्टवेयर में डाल दो आप आत्मा फला व्यक्ति की, तो वो पूरा आ जाएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा था भगवान योगेश्वर कृष्ण जी से कि ये बताओ कि हम राजा भी हैं और अंधे भी हैं, और हमारे सामने हमारे 99 पुत्र भी मार दिए गए, तो हमने ऐसा कौन सा पाप किया था, आप बताओ। श्री कृष्ण जी, भगवान जी चकरा गए। लेकिन फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर खोले, तो 99 साल के, जब 99 पीढ़ी पहले मालूम पड़ा कि धृतराष्ट्र जी से एक गलती हुई थी, उस गलती का ये परिणाम मिला था। फिर कभी चर्चा होगी, किसी एकादशी के व्रत में हम आपको बताएंगे कि धृतराष्ट्र के अंधे क्यों हुए और राजा क्यों हुए, कितना बड़ा संयोग है। महाभारत से शिक्षा लो भाई। देखो ये पाखर का पौधा है, ये पाखर देखिए कैसी जड़ें निकली हैं, ऐसी आप भी लगा लीजिए। नहीं खेत में लगाइए, खलिहान में लगाइए, सरकारी ज़मीन में लगाइए, कहीं भी लगाइए। इसी 9 तपा में लगाना है 2 तारीख तक। तो फिर आप ये समझिए कि इतने फलदायी हैं वृक्ष लगाना। भाई देखो वृक्ष ना लगा पाओ, हम ये नहीं कहेंगे कि इतनी गर्मी में आप वृक्ष उखाड़ो और दूसरी जगह लगाओ, हम इसकी सलाह नहीं देंगे अभी, क्योंकि भाई बहुत गर्मी पड़ रही है। लेकिन फिर भी अगर आप में मतलब सारे संसाधन हैं और पेड़ को आप सुरक्षित रख सकते हैं, तो भाई आप बिल्कुल इस पुण्य कार्य को कर दीजिए। तो उसमें शास्त्रों में इस बात को कहा है कि एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है अगर आपने 11 पीपल के पौधे लगा दिए और 5 बट वृक्ष के पौधे लगा दीजिए देव स्थान पे। देखो आप दुनिया की तरफ मत देखो। भगवान बुद्ध ने कहा है अप्पो दीपो भव, अपना ज्ञान दिलाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि समूह में इकट्ठे हो जाइए तो ज्ञान मिल जाएगा। उन्होंने कहा एक पे एक अपने को सुधारो, दुनिया के सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। आप जाओ चुपचाप बट वृक्ष लगाए दो कहीं खेत में, कोई देख ना पाए, जिससे आपकी मर्यादा ही बनी रहे। और वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े महाराज धीराजों का स्वागत ढोल मजीरे और उससे होता है, जैसे नेताजी आते हैं तो छोटे नेताजी चिल्लाते हैं धाड़ मार मार के। अभी कल 1 तारीख को चुनाव है, मतलब अब तो खैर चुनाव आयोग ने बंद कर दिया है, पहले कान फट जाते थे जब छोटे थे हम लोग। हाँ, तो ढोल मजीरा लीजिए, बैंड बुलवाइए और पौधे लगाइए, और इसी 9 तपा में लगाइए 2 तारीख को। और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं पौधे, तो भैया पानी जरूर डालाइए। जिस पौधों में किसी ने पानी ना दिया हो उसमें पानी डालाइए। इतना मतलब अश्वमेघ यज्ञ आप नहीं कर सकते, करोड़ों रुपया खर्चा है। एक पंडित जी ज्योतिषी जी को कथा के लिए बुलाओ तो लाखों रुपए लग जाएंगे आपके, हैं। तो एक पौधा ही लगा दो, क्योंकि शास्त्र भी वही बात कहते हैं कि कथा सुनो तो ज्ञान मिलेगा। तो शास्त्री तो यही बात कहते हैं कि पेड़ लगाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। और देखो भाई ऐसा है कि बेसहारा बेजुबान जानवरों को पानी पिला दो, उनकी हत्याएं ना करो। हाँ, और देखो भाई, और पक्षियों को भी पानी दे दो, क्योंकि पक्षी ऐसे हैं कि जिनके आकाश में दिन भर रहते हैं लेकिन कहीं उनके पैरों के निशान नहीं होते। तो भाई ऐसे, क्योंकि वो ईश्वरी तुल्य हैं, तो और वो प्रकृति की सेवा में ये सब लगे रहते हैं। सिर्फ मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो एसी चला के अब देखो दुनिया भर की चीज़ें हम ये कहें कार्बन डाइऑक्साइड फैलाता है और मोनोऑक्साइड फैलाता है। हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे नहीं, हम शुद्ध ऑक्साइड के स्टूडेंट रहे शुरू से, जन्म से।
कक्षा 2 से ही हमने प्रण बना लिया था कि हम जब साइंस पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ, हम तो भैया आर्ट साइड वाले रहे। हाँ, इतिहास के बारे में कभी भी आप हमारा विशेष बुलेटिन सुनिए तो आप समझ जाएंगे। खैर, लेकिन विज्ञान के बगैर काम नहीं चलेगा। तो खैर, अच्छा, अभी तक बहुत बड़े बड़े वृक्षों के बारे में बताया। आप भी कहोगे कि ना इतनी अब ज़मीन रह गई हमारे पास और ना इतना हमारे पास समय है। तो कोई बात नहीं, घर में एक तुलसी जी का पौधा तो लगा ही लीजिए। अगर नहीं लगा हो तो लगा लीजिए। इसको धर्म और जाति और वर्गों में मत बांटिए। ये प्रकृति की चीज़ है, ये सब के लिए है। जो मानव है इस दुनिया में उसके लिए ये पौधा है। आप अपने घर में लगा लीजिए, गमले में, देखिए। और फिर आगे सुनिए। एक एसी चला के आप वायुमंडल, एनवायरनमेंट का जितना अहित कर रहे हैं उतना 1 घंटे आग जला के नहीं कर सकते। 1 घंटे आप अपनी हैसियत से अगर आग जलाओ इस वायुमंडल में तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना आप एसी चला के कर रहे हैं। और इस पे किसी वैज्ञानिक और किसी महानुभाव, मान्यवर, नेताजी और किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। चलाओ भाई, जब तक है ये वायुमंडल तब तक चलाओ, और क्या, चलाते रहो। लेकिन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अर्जी है कि कुछ पेड़ ज़रूर इस दुनिया में अपने हाथों से लगा ही दो। हाँ, जिससे कम से कम एसी की भरपाई तो हो सके भाई। कुछ नहीं तो कुछ तो कर दो आप। हाँ, जिससे कम से कम, अभी हम कहेंगे पृथ्वी माता, तो कई लोग, समीक्षात्मक लोग कहने लगेंगे कि आपने पृथ्वी को माता क्यों कहा। हाँ भाई, बड़ी समस्या है। हम ब्लॉग बनाते हैं लेकिन जो समीक्षात्मक लोग होते हैं वो कोई न कोई टिप्पणी करते ही रहते हैं। हम उनका भी आदर करते हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नेरे राखी घर में कुटी छवा। और देखिए, आज वास्तव में प्रकृति से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, पर्यावरण और पेड़ पौधों की रक्षा करिए। हमारा चैनल जागरूकता फैलाता है और ये जागरूकता के लिए 9 दिन एकदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे चैनल को सुन के अगर किसी ने एक पौधे की डंडी भी लगा दी तो हम ये मानेंगे कि हम इतनी देर जो चिल्लाए, बाएं 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 बाएं, बक 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 की, उससे कुछ सार निकल आया। और ईश्वर का कंप्यूटर इस दुनिया को देख रहा है। सामने देखिए, मैं हरे भरे पेड़ आपको दिखा रहा हूँ। ये लखनऊ की हरियाली है। लखनऊ के लोग वास्तव में प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं और यही कारण है कि यहाँ 9 राष्ट्रीय संस्थान प्रकृति, नेचर और पेड़ पौधों के ऊपर कार्यरत हैं, जिसमें बॉटनिकल गार्डन आदि बहुत अच्छे अच्छे सीमैप, बहुत अच्छे अच्छे संस्थान राष्ट्रीय स्तर के हैं। और लखनऊ एक विशेष स्थान रखता है दुनिया के मानचित्र में और प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन में। तो अब हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो और 9 तपा में 9 पौधे लगाइए। समी का भी वृक्ष लगाना है, समी का वृक्ष भी लगाया जाता है इसमें, और बेल का वृक्ष लगाया जाता है। बेल का, आपको बेल का पौधा भी दिखा दें। ये देखिए, बेल का पौधा है, सामने लगा हुआ है और काफ़ी हरा भरा है। देखिए, खूब पत्ते निकले हैं। भगवान शो प्रसन्न है, इसका मतलब रोज़ पानी डाला जाता है। आज भी पानी डाला जाएगा। ये पतंग आके फंस गई है, देखिए इसमें। और भाई, तो चलिए, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखिए प्रकृति का अद्भुत वो कि ये बोगनविलिया खूब खिल रही है। हाँ, थोड़ा सा परिश्रम होता है बागवानी में, लेकिन ये श्रेष्ठतम कार्य है दुनिया का। ज़रूर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर भाई सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय हिंद।